हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण बदलाव के चलते अक्टूबर और नवंबर महीने में पिछले 2-3 सालों में बर्फबारी न होने के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी की आस में पहुंच रहे हैं। खासकर कुल्लू मनाली में देश भर से पर्यटक बर्फबारी को देखने के लिए अक्टूबर नवंबर महीने में पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 वर्षों से अक्टूबर और नवंबर महीने में बर्फबारी न होने के कारण अधिकतर पर्यटकों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। ऐसे में कुल्लू मनाली में अक्टूबर नवंबर महीने में पर्यटकों की संख्या में भारी कमी दर्ज की गई है, जिसके चलते पर्यटन कारोबारियों की आर्थिकी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। पर्यटन कारोबारियों की माने तो विंटर सीजन में देश भर से पर्यटक बर्फबारी को देखने के लिए कुल्लू मनाली में बड़ी संख्या में पहुंचते थे, लेकिन अभी तक बर्फबारी न होने से पर्यटन कारोबार ढीला चल रहा है, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। अक्टूबर और नवंबर में कुल्लू मनाली में बहुत कम मात्रा में जो है क्लाइंट यहाँ पर्यटक जो यहाँ पर आए हैं, तो कारण ये रहा कि यहाँ पर जो है स्नोफॉल नहीं, मतलब बर्फबारी नहीं हुई है यहाँ पर। इस कारण से जो है पर्यटक कम संख्या में जो है कुल्लू मनाली की ओर आए हैं, और ज्यादातर जो है क्लाइंट जम्मू कश्मीर की और उत्तराखंड ज्यादातर गए हैं। टूरिस्ट पर्यटकों की संख्या कम होने से जो है मतलब पर्यटक कारोबार पर जो है काफी कमी आई है, और बर्फबारी ना होने के कारण जो है यहाँ पर कम संख्या में पर्यटक यहाँ पर आए हैं। और यहाँ से पहले जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है बर्फबारी हुई है, और ज्यादातर जो है पर्यटक जम्मू कश्मीर की ओर गए हैं, जिससे जो है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को जो है ज्यादा नुकसान हुआ है। बात से ही सोच के आए थे कि अब विंटर आ गई है, स्नोफॉल मिलेगा, बर्फ वगैरह मिलेगी, बट यहाँ बर्फ वगैरह तो मिली, बट बाकी चीजें बहुत अच्छी थी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बर्फ देखने हम आए हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, काफी चीजें हमें अच्छी लगी। यहाँ एक्टिविटी करने के लिए बहुत है। ऊपर हम रोहतांग गए थे, रोहतांग में आइस पड़ी हुई मिली थी हमको, और साथ ही सोलांग वैली गए थे, वहाँ हमने एक्टिविटी वगैरह की। वो मतलब चीजें काफी ठीक है यहाँ पे, पर अगर स्नोफॉल मिलता तो और ज्यादा अच्छा होता। वैसे देखा जाए तो मनाली तो अपने आप में है ही बहुत अच्छी जगह, बट कुल्लू भी बहुत अच्छा है विंटर में देखा जाए तो। बाकी हमारा यहाँ पे चीजें इतनी अच्छी रहेगी, हमें हमारा हनीमून लाइफ टाइम याद रहेगा। हमारी बहुत सारी मेमोरीज यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बहुत कुछ हमने यहाँ किया, सब चीजें बहुत अच्छी रही। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पिछले 2 वर्षों से जैसे देख पा रहे हैं कि जो बर्फ पड़ने का जो समय रहता था अक्टूबर नवंबर के आसपास, जो कि इन 2 सालों में हमने ये देखा, इस वर्ष की भी बात करें तो अभी तक यहाँ तक कि बारिश भी नहीं हुई, ना बर्फ पड़ी। और कहीं ना कहीं बर्फ ना पड़ना एक हमारे पर्यटन, क्योंकि जो भी टूरिस्ट हमारे यहाँ कुल्लू मनाली आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बर्फ देखने ही आते हैं, जबकि इस साल भी हम देख पा रहे हैं कि बर्फ अभी तक नहीं पड़ी। और ये भी अब नवंबर मंथ आपका खत्म ही हो चुका है, और दिसंबर में भी अभी ऐसे ही आसार लगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से काफी लोगों का रोजगार भी चलता है। और कहीं ना कहीं जो पर्यटन, खासकर हमारा जो हिमाचल, तो काफी हिमाचल की जो जीडीपी 7% टूरिज्म से ही आती है। तो जैसे कि जो क्लाइमेट का असर हमने पिछले 2 वर्षों में देखा है, कहीं ना कहीं जो हमारे टूरिज्म क्षेत्र से जितने भी लोग जुड़े हैं इंडस्ट्री से, होटल्स हो गए, टैक्सीज होंगी, और जितने भी कोई एडवेंचर, जो भी एडवेंचर आपका रहता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो काफी फर्क देखा गया है इन 2 महीनों में। एक तो बारिश नहीं हुई, और काफी जो टूरिस्ट की संख्या थी काफी कम रही इन 2 महीनों में। और यहाँ तक कि जैसे कि पिछले हफ्ते की बात है, J&K में वहां पे स्नो हुई और काफी पर्यटन वहां पे बढ़ा, मतलब। और बट एज कंपैरिजन उन दूसरे राज्यों में से हमारे इधर अभी हिमाचल में एक भी बारी स्नोफॉल नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं ये हमें सोचने का बहुत बड़ा विषय है कि हमारा पर्यावरण पर असर पड़ रहा है, और जो चीजें टाइम पर, मतलब जो बर्फबारी नवंबर दिसंबर में होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है टाइम पे। अक्टूबर में भी आई थिंक अक्टूबर नवंबर के आसपास जो बर्फबारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और अगर ऐसी परिस्थिति रही जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, बर्फ टाइम पे नहीं पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी इंडस्ट्री से, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनको नुकसान काफी होगा।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू सुनैना शर्मा ने कहा कि कुल्लू मनाली इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें स्नोफॉल का होना टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि अभी तक अक्टूबर और नवंबर महीने में बर्फबारी न होने के कारण ज्यादा पर्यटकों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। डेफिनेटली, क्योंकि जी हमारा जो जिला कुल्लू है वो एक विंटर डेस्टिनेशन है और स्नोफॉल एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है टूरिस्ट के लिए, तो स्नोफॉल का होना जो है वो टूरिस्ट इनफ्लो को बढ़ाने में बहुत मददगार रहता है। और हालांकि इस बार जो है स्नोफॉल थोड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल ड्राई सीजन्स गए हैं हमारे, तो अभी टूरिस्ट को जो अक्टूबर नवंबर जो हमारा है वो काफी ड्राई गया है और उस वजह से जो है हमारा टूरिस्ट इंफ्लो जो है वो इतना पिकअप नहीं कर रहा है। लेकिन जैसा कि प्रेडिक्शन है, आने वाले समय में जो है जल्दी हमें स्नोफॉल जो है देखने को मिलेगा और आई एम श्योर कि जो ये टूरिस्ट है उसका इन्फ्लो भी बहुत जल्दी पिकअप करेगा। 2 महीनों की बात करें तो चूंकि स्नोफॉल नहीं हुई है तो उस वजह से टूरिस्ट इन्फ्लो कम होने की वजह से डेफिनेटली होटल ऑक्यूपेंसी भी अगर हम आंकड़े चेक करें तो वो कम है और पिकअप नहीं कर पा रहा है, जिससे कि न केवल होटल्स को बट जो ढाबे वाले हैं, जो अलग तरह की जो एडवेंचर एक्टिविटीज है, विभिन्न पर्यटन गतिविधियों में जो जुड़े हुए लोग हैं, उन सबके लिए जो है इसमें जो है इससे नुकसान जो है होता है। और स्नोफॉल जैसे हो जाता है तो उससे जो टूरिस्ट का इन्फ्लो एकदम से बढ़ जाता है और बहुत अच्छा जो है व्यवसाय जो है लोगों का चलता है। तो स्नोफॉल काफी जो है इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है और बड़ा निर्भर करता है लोगों का व्यवसाय और हमारे पर्यटन आमदनी में जो वृद्धि होती है और जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो डेफिनेटली हम भी इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो है स्नोफॉल होगा, जिससे कि सभी जो हमारे पर्यटन से जुड़े जितने भी व्यवसाय हैं वो दोबारा जो है वो अच्छे से चलने शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 कुल्लू।